कि चीफ जस्टिस जो होते हैं माननीय, वो कैप्टन मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। तो ये सजेशन तो नहीं है, लेकिन एक आम जो है जनता, उनकी ये मंशा है कि जो हाई लेवल के जो प्रेफरेंशियल केसेस होते हैं, सेंसिटिव केसेस होते हैं, उनको प्राधान्य देना चाहिए, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये जो केस है, ये बहुत ही प्रेफरेंशियल केस है, हाई लेवल की केस है, और इसमें जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्राधान्य देना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी इसका जो जो सोल्यूशन है वो रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। हमारे देश के सभी जो बुद्धिस्ट हैं और पूरे वर्ल्ड के जो बुद्धिस्ट हैं, उन सभी को जो है आज का हम एक जो स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट का वो बताना चाहेंगे। और आज जो हुआ है, तो हमने एक बहुत सुंदर अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दर्ज की है, लगभग 96 पेजेस की है। और उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन में हमने कुछ प्रेयर क्लॉजेज जो है ऐड किए हैं, कुछ फैक्ट्स नए ऐड किए हैं, कुछ ग्राउंड्स ऐड किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एनेक्सर जो है नए हमने ऐड्स किए हैं, ताकि हमारी जो 2012 की जो पिटीशन है, जो भंते सुरेश साई जी ने दाखिल की थी, तो उसमें और जान आ सके, उसमें और प्राण आ सके, उसमें फोर्स आ सके। और उसमें जो है, जो पॉइंट्स हमने जो रेज किए हैं, तो वो बहुत ही अकाट्य है, यानी उसको क्रॉस करने योग्य जो है। कितने भी जो है बड़े से बड़े हमारी जो प्रतिद्वंदी हो, रिस्पोंडेंट्स हो, वो आ जाए और मिलकर जो है वो कोशिश भी करे, तो मुझे लगता है कि वो पॉइंट जो है वो जीतने वाले हैं। और वो जो पॉइंट्स है, वो है भगवान बुद्ध की देशना पर है और संविधान पर है, और साथ ही साथ जो है जो ऐतिहासिक रेफरेंसेस है, जो बहुत सारे बुक्स है, और बहुत सारे जो पुराण है, उपनिषद है, वेद है, और जो उनकी जो कंसेप्ट है कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है, उन सब का वो खंडन होता है। उस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा 22 प्रतिज्ञा में, ये भी हमने कोट किया है। और विशेष रूप से जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं, और जो बहुत बड़े जो हिंदू धर्म के जो प्रोपोगेटर्स हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो भी कहते हैं कि हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट जो धर्म है वो डिफरेंट है, और इसीलिए भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वो इसी पॉइंट पर शुरू हुई है कि महाबोधि महाविहार में वो जहाँ वो जो शैवियत जो मठ है, और जहाँ जहाँ पर मंथ जो है अपना डेरा डाले हुए हैं, तो वो इसी कंसेप्ट के आधार पर है कि वहाँ वो भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है। इसका हमने खंडन किया है। हमने कोर्ट को ये बताना चाहा है कि ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये 1949 का एक्ट है, ये संविधान के पहले का है। और संविधान के पहले का होने की वजह से संविधान सुप्रीम है, और संविधान का आर्टिकल 25 कहता है रिलीजियस फ्रीडम। वो कहता है कि फ्री कॉन्शियंस, हर एक जो रिलीजन माइनॉरिटी होती है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, सभी को अपनी जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मिलती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मिलती है, और 100% जो है उनके मेंबर्स वही होते हैं, ट्रस्टी वही होते हैं। तो ये पहली, इस देश में ये पहली ऐसी जो है ट्रस्ट है जो जहाँ पर 4 बुद्धिस्ट है और 4 हिंदूज है और एक कलेक्टर है। पहले जो है वो कलेक्टर भी हिंदू हुआ करते थे। तो ये जो हिस्टोरिकल प्रमाण है कि भगवान बुद्ध वहाँ एनलाइटेंड हुए हैं, और उसके पश्चात जो है सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया है, तो वो इसी के जो है प्रतीक का रूप है कि भगवान बुद्ध वहाँ एनलाइटेंड हुए हैं, और वो बुद्धिस्ट प्लेस है। और इसलिए जो प्यूरिटी में जो सैक्रेडनेस उसका होना चाहिए, जो पवित्रता जो होनी चाहिए उस जगह की, वो सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही होना चाहिए। वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के बुद्धिस्ट आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, 300-400 सालों से जो है वहाँ पर एक अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है। किसी महंत की वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर हुआ है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, और कोई टाइटल, कोई ओनरशिप जो है महंत का नहीं है। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है उस महाबोधि महाविहार में एंक्रोचमेंट किया है। ये हमने हमारे अमेंडमेंट एप्लीकेशन में हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देकर बताया है। तो हमारा जो मेन पर्पस है, अभी हमारा मेन पर्पस ये है कि बोध गया टेम्पल एक्ट रद्द हो,
दूसरा जो है हमारी प्रेयर है अमेंडमेंट में कि सारा जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो बुद्धिस्ट की हो। तीसरा जो है हमने यहाँ पर ये प्रेयर किया हुआ है अमेंडमेंट में कि अतिक्रमण एंक्रोचमेंट जो भी प्रीमाइसेस में है, जो भी मठ है, जो भी प्रीमाइसेस में जो भी आइडियल्स है, उन सब के लिए जिस प्रकार इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में राम मंदिर के लिए आस्था के ग्राउंड पर जगह दी वो अपने मुस्लिम बांधवों को, उसी प्रकार से हमारी एक प्रेयर ये है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पैरिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वही हमारा आस्था का विषय है। और सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहाँ महाबोधि महाविहार में बुद्धिस्ट जो है वर्शिप हो रही है, इस बात का प्रमाण है। और उसी आस्था के ग्राउंड पर जो है हमने ये प्रेयर की है कि राम जन्मभूमि की जो रेशियो है आस्था का वो यहाँ पर अप्लाई किया जाए और ये बुद्धिस्ट प्लेस जो है ये सैक्रेड रखा जाए, उसमें इंक्रोचमेंट ना हुआ जाए। और जो मठ वहाँ पर है या जो महंत है उनको कोई अलग जगह दी जाए मंदिर के लिए, ये हमारी ऐसी प्रार्थना है। और हमने जो है इस पर बहुत सारे एविडेंसेस दिए हैं, बहुत सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो डॉक्यूमेंट जो है हमारा कहना नहीं है, वो हिस्ट्री कहती है। अगर सर अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर रिपोर्ट कह रही है, जिन्होंने एक्सकावेशन किया है महाबोधि महाविहार का, अगर वो ये रिपोर्ट कहती है कि वहाँ पर जो है कोई महंत का अस्तित्व नहीं है, वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, वहाँ कुछ नहीं उस समय, तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री जो है वो बता रही है। और भी बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे रेफरेंसेस है, बहुत सारे पुरावे हैं, पुराण है, हमने सब जो है वहाँ पर एप्लीकेशन में दी हुए है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। उसके बेसिस पर जो है हम अपनी केस को प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग करके, ये केस जो है किसी भी हालत में हमको संविधान के अनुसार आर्टिकल 13 जो कहता है कि संविधान आने के पहले जितने भी कोई एक्ट्स है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो एक्ट जो है वो निरस्त हो जाना चाहिए, वाइड हो जाना चाहिए। हमारा कहना ये है कि ये एक्ट 1949 का है, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सर्वोच्च है। तो आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे सारे एक्ट जो है अपने आप निरस्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक्ट 49 से आज तक चल रहा है, आज 25 है, ये 2025 है, तो इतने सालों से ये एक्ट चल रहा है और इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और सभी जो आंदोलन जो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं भिक्षुगण, बनते जी 91 ईयर्स के ओल्ड 91 ईयर्स ओल्ड है बनते सुरेश ससाई जी। तो इनकी बहुत बड़ी टीम जो है पूरे भारत देश से है और साउथ ईस्ट कंट्रीज से है, ये सब फाइट कर रहे हैं। 2012 से जो है बनते जी ने पिटीशन डाली हुई है, तब से जो है वो फाइट कर रहे हैं। और आज भी इनकी आप देखिए एज 91, वो आज भी वही जुनून है, वही ऑब्सेशन है। आज किस मुद्दे पर बहस शुरू हुई और किस मुद्दे पर खत्म हुई? आज इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई है कि हमने जो 2012 की जो पिटीशन थी, हमारे अनुसार जो है वो इनकम्प्लीट थी, उसमें और भी हमको मुद्दे डालने थे, पॉइंट्स डालने थे, प्रेयर्स डालने थे, ग्राउंड्स डालने थे, जजमेंट्स डालने थे। क्योंकि 2012 से लेकर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हैं, चाहे वो अयोध्या का केस हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन हो, सबरीमाला हो, चाहे वो बोहरा कम्युनिटी हो। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आए हुए हैं कि जिसके आधार से हम जो है सुप्रीम कोर्ट को ये जो है कन्विंस करना चाहेंगे कि उसी आधार पर जो है इस केस का भी निर्णय लगे। तो हमारी वो जो है अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। क्या कोर्ट का ध्यान इस ओर इंगित किया गया है कि एक्ट तो है, 1949 एक्ट तो है, लेकिन आज तक भी संविधान के अंदर नहीं है? जी हाँ, आज तक जो है संविधान के दायरे में वो एक्ट नहीं है और उसका ध्यान इस ओर इंगित किया गया है? जी हाँ, कोर्ट को जो है ये बताया गया है, महंत साहब के वकील वहाँ आए, ये बात बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि 2012 में पिटीशन हमारी हुई है और 2025 में पहली बार जो है महंत साहब के वकील आए और उन्होंने ये कहा कि 400-300 सालों से जो है हम यहाँ पर अपना जो वर्चस्व किए हुए हैं, तो इसको जो है ये हमें पार्टी बनाए बिना जो है ये कैसे ये कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट जो है वायलेट होगा। तो ऑनरेबल जज ने उनको ये कहा कि अभी तक आप सोए थे और अगर आपको जो है पार्टी नहीं बनाया तो आप एप्लीकेशन करते बैठो। तो जज साहब ने जो है उन पर स्ट्रिक्चर पास किए, उनसे एग्री नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो मोमेंटम, जो वातावरण पूरे देश में और पूरे विश्व में जो अभी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी ये महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है,
तो जो अपोनेंट रहते हैं, दुश्मन रहते हैं, वो डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो फिर वो सामने आते हैं, अदरवाइज छुपे रहते हैं। तो ये ऐसा ही आज हुआ है, एक वातावरण बना हुआ है कि ये जो महाबोधि महाविहार जो है आज नहीं कल जो है वो मुक्त होने वाला है, और वहाँ जितने भी जो बुद्धिस्ट जो है मॉन्क्स है या बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्हीं के कंट्रोल में, उन्हीं के मैनेजमेंट में जो है ये महाबोधि महाविहार दिया जाएगा। क्योंकि इसके लिए पॉलिटिकली भी जो है प्रयास हो रहे हैं, इसके लिए जो है सोशली प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, मोर्चे हो रहे हैं, मशाल यात्रा चल रही है। सवाल ये आ रहा है कि 2012-13 से जैसे पिटीशन दाखिल हुई, जी हाँ। तब से एक मामला चल रहा था। जी हाँ, जी हाँ। इस समय लोग ये जानना चाहते हैं कि किस स्टेज पर है ये जो मामला है। हाँ, देखिए 2012 से जो है ये पिटीशन चल रही है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि 2009 में पहली पिटीशन भंते जी ने किए थे, और उस समय जज साहब ने जो है 2 जजेस थे, उन्होंने लिबर्टी दिया कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ थोड़ा सा प्रयास करिए, और अगर वहाँ पर जो है प्रयास ना हो तो फिर से आप आइए। तो इन्होंने प्रयास किए पॉलिटिकली वगैरह जो है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया एक्टिवली, तो इसलिए 2012 में फिर से पिटीशन किए। 2012 में जो है से लेकर अभी तक समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इसमें पास किए हुए हैं, और फाइनल हियरिंग के लिए पास किए हुए हैं। आपको बता दूं मैं 2 बार, एक बार 2013 में फाइनल हियरिंग के लिए पास किए, एक बार 2018 में पास किए हुए हैं, और एक बार 2024 में 25 में पास किए हुए हैं, जून 25 में भी पास हुआ है। तो इस तरह से जो है इस केस का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि लगना चाहिए, और ये कंट्रोवर्सी जो है रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अब जैसे मैं लेकिन वही पूछ रहा हूँ कि हाँ, मैं आगे आपको भी बताना किस चाह रहा हूँ स्टेज कि पे ये final ये जो केस है, ये अभी प्रोसेस में आई हुए है, फाइनल स्टेज की तरफ जा रही है। तो जब तक कि सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती, सारे जो डॉक्यूमेंट जो है, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं होती, तो एक कोर्ट को जो है रेडी केस चाहिए फाइनल हियरिंग के लिए। तो अभी हमारी जो एप्लीकेशन थी अमेंडमेंट की, वो अलाउ हो गई है, उस पर जो है वो रिप्लाई फाइल करेंगे, जो भी फाइल करना है, उसके बाद में आर्गूमेंट होंगे, फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। यानी कि आपका कहना है कि अगली तारीख पे आर्गुमेंट्स होंगे। जी हाँ, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए, ये हमारी मंशा है, हर डेट में हमको लगता है, देशवासियों को लगता है कि आज डिसीजन हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी टेक्निकल पॉइंट की वजह से वो एडजर्न हो जाती है। तो फिलहाल जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत ही जो है नज़दीक पहुंच रहे हैं फाइनल हियरिंग के। अब एक और सवाल है कि लोगों को लगता है कि राजनीतिक रूप से दबाव बनाकर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सबकी आंखें डुगडुगी लगाए सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कब तक न्याय मिलने की संभावना है? आप एक लॉयर हैं और इस केस को बखूबी जानते हैं, तो अनुमान क्या है कि कब तक यानी फैसला कुछ आने के ये अनुमान जो है मैं अपना पर्सनल अनुमान आपको बता सकता हूँ, हाँ, क्योंकि पर्सनली सभी लाखों करोड़ों की तरफ से तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़े से जो फॉर्मेलिटीज़ जो बची हुई है, जो प्लीडिंग्स कंप्लीट होनी बाकी है, तो वो जो 1-2 डेट्स में हो सकती है आने वाले। और आज जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ होने की वजह से हमारे पिटीशन में बहुत जो है मजबूती आ गई है। तो इस पर उनका रिप्लाई आएगा, ये स्टेज के लिए शायद एक डेट मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2026 तक इसमें फाइनल डिसीजन हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि वो मार्च में होगा, कि अप्रैल में होगा, कि मई में होगा, कब होगा, लेकिन 2026 जो है ये डेडलाइन अच्छा, समझो। लगभग कितने अंतराल की डेट मिल रही है? 4 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की? देखिए, अंतराल तो हम बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि हम सभी को बहुत जल्दबाजी है, जल्दबाजी इन द सेंस बहुत पेशेंस रखे हैं, और इतने सालों से जो है सब पेशेंस धैर्य रखे हुए हैं, तो हमको लगता है कि 1-1 महीने की डेट मिलनी चाहिए। कभी कभी जो है हम ये भी कोशिश करते हैं कि 15 दिन की डेट मिले। तो ये सब डिपेंड करता है कोर्ट के कन्वीनियंस पर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऐसे जो मामले हैं जो कई सालों से पेचीदा पड़े हुए हैं, इन्हें फास्ट ट्रैक पे चलाना चाहिए? हमें लगता ही ऐसा है। आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा कि चीफ जस्टिस जो होते हैं माननीय, वो कैप्टन मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। तो ये सजेशन तो नहीं है, लेकिन एक आम जो है जनता, उनकी ये मंशा है कि जो हाई लेवल के जो प्रेफरेंशियल केसेस होते हैं, सेंसिटिव केसेस होते हैं, उनको प्राधान्य देना चाहिए, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये जो केस है, ये बहुत ही प्रेफरेंशियल केस है, हाई लेवल की केस है, और इसमें जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स से जुड़े हुए हैं,